अबे भाई ये क्या कर दिया, ये कौन सी रूह है जो पहले पाकिस्तान टीम में आई हुई थी पिछले 2 T20 मैचेस में और अब इस T20 मैच में बांग्लादेश की तरफ चली गई है। बांग्लादेश 100 पे ऑल आउट हो गई है और उससे पहले पाकिस्तान भी ऐसे यही हाल में चल रही थी, 120-25 ही, या पहले मैच में 110 पे ऑल आउट हो गए थे। तो ये सूरत हाल चल रही थी भाई इस T20 सीरीज में। और शुक्र है कहीं जाके पाकिस्तान के इन यंगस्टर्स ने, जो कि पाकिस्तान की फ्यूचर हैं और इनके बगैर हमारी क्रिकेट अब अधूरी है, और शुक्र है कि हमें वाइट वॉश होने से बचा लिया। और अब सारे बैठ के इस पाकिस्तान टीम की तारीफ कर रहे हैं कि यार बैड लक हो गया, पहले 2 मैचेस हार गए हैं, कोई बात नहीं, यंगस्टर्स हैं, हो जाता है। लेकिन अब आखिरी मैच हम वन साइडेड हरा गए उनको और जी बड़े चौड़े हुए फिर रहे हैं। भाई साहब वो कंडीशन जिस तरह की थी ना, आज की विकेट थोड़ी सी बेहतर थी बनिस्बत पहले 2 T20 मैचेस के हिसाब से। वहाँ जैसी कंडीशन थी हमारे किसी बैटर ने क्लिक नहीं किया। और आज की जो मेन हमारी रन ज़्यादा करने की वजह है वो है साहिबजादा फरहान, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले पूरे के पूरे 10 ओवर्स में ही अकेला साहिबजादा फरहान ही लगा रह गया। बाकी किसी ने इतने खास रन नहीं किए। सैम अयूब ने भी 7-20 रन जोड़े हैं, लेकिन उस हिसाब से वो भी नहीं खेले जिस हिसाब के वो बैटर हैं, जिस हिसाब के वो प्लेयर हैं। और जिस तरह की गेम साहिबजादा फरहान खेल रहा था एक एंड से, दूसरे एंड से उस तरह की गेम किसी तरफ से भी नहीं आई। ये जो हमने 178 की है, मेरे हिसाब से ये पहले बैटिंग करते हुए, क्योंकि टॉस जीत के बांग्लादेश ने हमें जब पहले बैटिंग दे दी थी, इस विकेट पे थोड़ा सा बॉल ने ग्रिप होना था, थोड़ी टफ होनी थी बैटिंग बनिस्बत चेज में। लेकिन चेज में पता नहीं बांग्लादेश को क्या हो गया। फिर मैं वही रूह वाली बात करूँगा, कौन सी रूह थी जो पहले 2 T20 मैचेस में पाकिस्तान में आई हुई थी और अब बांग्लादेश में चली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ साहिबजादा फरहान की वजह से ही हमारा 178 स्कोर बना, जो उसने इतना अच्छा स्टार्ट दिलवा दिया, जिसकी वजह से अगले बैटर्स को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला और उनमें भी थोड़ा सा वो जो एक माइंड सेट बना हुआ था ना, और एक दिमाग में बात चली हुई थी यार अभी ये जा रहा है और आउट होके आ जाएगा, जैसे पहले 2 T20 मैचेस में हुआ कि एक जा रहा है पता ही नहीं है, फिर 2 मिनट में वापस, फिर दूसरा जा रहा है फिर पता नहीं है 2 मिनट में वापस। ये सीन चल रहा था पहले 2 T20 मैचेस में और उसकी आदत हो गई थी कहीं ना कहीं बाहर बैठे प्लेयर्स को भी। लेकिन आज जब साहिबजादा फरहान ने जाके अच्छा स्टार्ट दिया, जाके छक्के चौके लगाए, वही अपने इंटेंट वाली क्रिकेट पहले नंबर पे, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक मैन ऑफ द मैच प्लेयर को आप कैसे बाहर बिठा सकते हो। बांग्लादेश के खिलाफ हमारी आखिरी T20 सीरीज़ हुई थी और उसके बाद अब इधर हो रही है बांग्लादेश में। बीच में तो कोई T20 सीरीज़ ही नहीं आई, कोई T20 हम खेले ही नहीं है। तो बैठे बिठाए साहिबजादा को ऐसा क्या हो गया था कि आपको ये लगा है कि उसको हमने पहला T20 मैच नहीं खिलाना, दूसरा नहीं खिलाना, तीसरे में जाके आप खिला रहे हो जब आप सीरीज़ भी हार चुके हो। उस अकेले बंदे की वजह से आज पूरी की पूरी टीम में इंटेंट चेक कर लेना था आपने, और उस अकेले बंदे की वजह से पूरी बैटिंग लाइनअप किस तरह की चल रही थी। यार वो बंदा जो 2025 में हाईएस्ट रन स्कोरर है पूरे डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, हर जगह मिला के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के रन मिला के वो इस टाइम पे हाईएस्ट रन स्कोरर। दूसरे नंबर पे निकोलस पुरान है, मतलब निकोलस पुरान को वो बंदा बीट कर रहा है और 400 लगाए हुए हैं उस बंदे ने। और सबसे बड़ी बात यार, वो आपके लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच है, 70+ रन किए थे। आप उसको किस तरह से बाहर बिठा सकते हो। खैर ये तो भाई अब जिनको खिलाया वो भी अच्छे थे, जाहिर सी बात है। फ़खर जमान और सैम अयूब, इन दोनों का भी हिसाब किताब ठीक है। अब सैम अयूब का वो नहीं बन रहा इंजरी के बाद, जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेज देते हुए आ रहे थे। इंजरी के बाद उस बंदे की मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं क्या इशू चल रहे हैं। अभी भी उसी बंदे को बैक किया, फ़खर जमान को रेस्ट दिया गया, लेकिन साहिबजादा को खिलाने का चलो कुछ फ़ायदा हो गया। हम आखिरी मैच एटलीस्ट जीत चुके हैं। वो मेरे हिसाब से यार सारा कॉन्फिडेंस और सारा माहौल ही चेंज कर दिया था आगे साहिबजादा ने, जिसने आगे इस तरह की स्टार्ट दे दी थी हमें। और उसके बाद फिर छोटे छोटे कैम्यूज़ भी आए। शुक्र है हसन नवाज भी उसका सही है, या तो उसने आगे बीच में एक अच्छा सा कैम्यू खेल देना, एक अच्छी सी इनिंग खेल देनी। अब जैसे आज 33 रन कर गया सिर्फ 17 बॉल्स पे, या फिर भाई साहब 0 पे आउट हो जाता है। वो तो अजीब हिसाब किताब चल रहा है, या 0 या तो कुछ नहीं करेगा, या करेगा तो फिर आग लगा देगा, उसका ये सीन है। तो 33 रन आज वो भी नीचे से बड़े अच्छे कर गया। मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी हिटिंग्स की हैं। बाकी सब ने ऐसे 1-1 2-2 छक्के मारते गए, थोड़ा थोड़ा कैम्यू खेलते गए और ले दे गए अपनी टीम को 178 तक पहुंचा दिया। और उसके बाद आ गई बांग्लादेश की बैटिंग। बांग्लादेश की बैटिंग जब आती है तो भाई पाकिस्तान की बॉलिंग आ जाती है, ये तो आपको पता है। बारिश आती है तो पानी आता है, वही सीन है। तो बांग्लादेश की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान के बॉलर्स भाई सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी की भाई कमी पूरी कर रहा है। पहले ओवर वाली विकेट भाई साहब, और रिव्यू भी बहुत अच्छा लिया था। वैसे इतना कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे थे सारे, बहुत ही 19-20 लग रहे थे। कोई कह रहा था आउट है, कोई कह रहा था नहीं है, कोई कह रहा आवाज़ आई है, कोई कह रहा नहीं आई। लेकिन फाइनली भाई आगा सलमान कह रहा था भाई मुझे आवाज़ आई है थोड़ी सी उस बंदे ने फिर रिव्यू ले लिया और शुक्र है वो पहले ओवर में वो आउट हो गया। फिर नेक्स्ट ओवर में फिर आगे आउट कर दिया। राणा साहब भी लगे हुए नया बॉल शेयर कर रहे हैं, वो भी आगे आउट कर रहा है नए बॉल के साथ। तो सही बहरहाल मेला लूटा हुआ था आज पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम ने, और बांग्लादेश पे चढ़ाई फुल टाइम की हुई थी। माइक हसन के कागज़ों में प्रॉपर नामी कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसने सारे भरे हुए हैं वो ऑलराउंडर्स, वो मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स के भाई मुझे कुछ वो भी चाहिए वो भी चाहिए। अब राणा फ़हीम अशरफ नया बॉल करके दे रहा है, जिसको मेरा नहीं ख्याल कि आप बड़ी टीम के खिलाफ नया बॉल दे सकते हैं, उसको उठा उठा के ही मारना है उन्होंने। तो राणा फ़हीम अशरफ भाई नया बॉल करके दे रहा। खैर आज उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया, अच्छे आउट भी कर दिए, तो उनकी तारीफ तो बनती है। हुसैन तलत ने सबसे ज़्यादा रन खाए हैं, 10 की इकोनॉमी के साथ बंदा रन खा के गया। बैटिंग में भी कुछ नहीं किया,
हालांकि पीएसएल काफ़ी अच्छा खासा गया था इस बंदे का, लेकिन पता नहीं अब इधर क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहा वो उस तरह की। और उसके बाद आ रहा था जी हमारा मोहम्मद नवाज़ हमारा मैच विनर, बैटिंग में भी थोड़ा सा कैमियो खेल गया, बॉलिंग में भी 2 आउट कर जाता है, 2 ही ओवर किए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 ओवर ही किया, दूसरा ओवर भी पूरा नहीं हुआ था अभी। सबको खिलाया, सबको बारियाँ दी हैं, लेकिन एक नहीं दी बारी तो मेरे दोस्त मेरे शहजादे को, सुफियान मुकीम को, क्योंकि प्रॉपर नामी चीज़ कोई नहीं है माइक हसन के कागज़ों में। उसके हिसाब से सारे मुझे वो चाहिए जो ज़रा मल्टी टैलेंटेड प्लेयर्स हों, जो मुझे 2-3 फंक्शन करके दे दें, उस तरह के प्लेयर्स चाहिए माइक हसन को। और सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद की तो चलो समझ आती है, उसको रन पड़ रहे थे उसको बाहर बैठा दिए, उसकी तो चलो ठीक है समझ आ गई। लेकिन सुफियान मुकीम की मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि उसको क्यों आपने बाहर बैठाया हुआ है, हालांकि वो हमारा प्रॉपर स्पिनर है और एशिया में हमारे वर्ल्ड कप्स होने हैं, एशिया में हमारा एशिया कप होना है। ये पता नहीं कौन सी साइकिल चला रहे हैं माइक हसन साहब के, इन्होंने पानी पिलाने के लिए ही रखा हुआ है। या तो जाके अब 5 मैचेस की सीरीज़ में उसको आखिरी मैच दिया था न्यूजीलैंड टूर पे, 5 मैचेस की सीरीज़ में आखिरी मैच दिया था, और उसके बाद बांग्लादेश होम कंडीशंस में भी नहीं खिलाया मेरा ख्याल है। और अब इधर तो फिर वैसे ही 3 के 3 मैचेस में पानी पिलवा के अब उसको वापस लेके जाएंगे। अब आगे वेस्ट इंडीज़ के मैचेस आ रहे हैं, T20 मैचेस भी हैं, शायद मेरा ख्याल है 3 वनडे भी हैं, उसका भी आज स्क्वाड आ जाएगा 12-1 बजे तक मेरे ख्याल है। शुक्र है भाई हमारे कुछ प्लेयर्स ने हमारी इज्जत बचवा ली कुछ, और वाइट वॉश होने से बचवा लिया हमें बांग्लादेश ऐसी टीम से। और अब इस चीज़ का हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जो कि अब हम वेस्ट इंडीज़ की तरफ जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ खेलने, तो थोड़ा बहुत हम ये कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। अगर तो हो जाते वाइट वॉश, फिर तरह हमारी शोल्डर्स और भी ज़्यादा डाउन हो जाते। सारे ही जाहिर सी बात है यंग प्लेयर्स हैं, इन पर प्रेशर आ ही जाना था, लेकिन शुक्र है कि आखिरी मैच जीत चुके हैं, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी नया स्क्वाड भी आना है, उस पर भी देखते हैं कि भाई क्या चेंजेस हैं, कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, अब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ऐड किया है नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से बनता है कुछ प्लेयर्स को ऐड करना, वो तो अब स्क्वाड आएगा फिर उस पर अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।